अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट हैं? आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं गाउट को लेके। यूरिक एसिड बहुत कॉमन है आजकल, लोगों का यूरिक एसिड का बढ़ जाना, जिसकी वजह से उनको ये बिग टो में या बाकी जॉइंट्स में एक बड़े एक्सक्रूशिएटिंग किस्म का पेन होता है, जिसकी वजह से मज़ीद भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं इनको। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आया ये यूरिक एसिड बढ़ता है, और जब बढ़ जाता है तो इसको कम करने के कौन कौन से हमारे पास नेचुरली तरीके हैं, थ्रू डाइट और बाकी कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये यूरिक एसिड, ये जो पेन होता है वो होता क्यों है? हमारी एक्सरसाइज ना करने की वजह से, हमारी प्रोटीन की इंटेक ज़्यादा होने की वजह से, स्पेशली रेड मीट, वो प्रोटीन जिसमें प्यूरिन का कंटेंट ज़्यादा होता है, उसके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, इसके अलावा किडनी के प्रॉपर काम ना करने की वजह से कि वो जो यूरिक एसिड है, वो जो क्रिस्टल हैं, उसको प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकती किडनी, उसकी वजह से ये इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वो जो क्रिस्टल्स हैं वो जॉइंट्स में जाके एक्युमुलेट हो जाते हैं। ये डिफरेंट जॉइंट्स में हो सकता है, लेकिन बिग टो में ग्रेविटी की वजह से अमूमन ये देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिग टो ही इन्वॉल्व होता है, और वहाँ पे बड़ा एक्सक्रूशिएटिंग, बड़ा सख्त किस्म का पेन का सामना करना पड़ता है उन लोगों को जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। तो आज की वीडियो में जो सबसे पहली चीज़ है कि इसकी जो ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो क्या है। तो वैसे जो सबसे ज़्यादा कॉमन है कि दवाइयाँ हैं यूरिक एसिड को कम करने की, उस पर डाल देते हैं डॉक्टर्स, एलोपेरेनॉल और भी डिफरेंट दवाइयाँ हैं। अब ये दवाइयाँ जो है ना, ये साइड इफ़ेक्ट्स के साथ आती हैं और ये ख़तरनाक भी हैं, ठीक है। तो हमारी पहली कोशिश तो यही होगी कि इन दवाइयों से जितना दूर रहा जा सकता है आप रहें। मेरे कितने क्लाइंट्स हैं जिनकी डाइटरी मॉडिफिकेशन के थ्रू, रेगुलर एक्सरसाइज के थ्रू, विद इन अ मंथ और 2 उनका यूरिक एसिड लेट्स से अगर 9 था तो वो 6, 7 या उससे बिलो जो है नॉर्मल लिमिट में आ जाता है एक से 1.5 माह में। तो अब जो नेचुरली हमारे पास तरीके हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे कि वो क्या है। सबसे पहले जो चीज़ है ना, बहुत से डॉक्टर्स इस पर एड्रेस करते हैं कि आप अपने प्रोटीन जो है, जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें रेड मीट, उसको ख़त्म करें। लेकिन प्रोटीन इंटेक से ज़्यादा आपको जिस चीज़ को कम करना है वो ये रिफाइंड शुगर है, मीठे के गैर ज़रूरी इस्तेमाल को कम से कम करना है, क्योंकि सबसे जो मेन मसला होता है वो इसी रिफाइंड शुगर की ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से डिफरेंट ये जो मशरूबात हैं या इसके अलावा और जो ये आइसक्रीम्स हो गई, वो हर वो चीज़ जिसमें शुगर एडेड है वो जो है इस मसले का बायस बनती है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने रिफाइंड शुगर को अपनी डाइट से कट कर लिया। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोटीन के ऊपर, ठीक है, कि प्रोटीन को भी हमने कैलकुलेट करना है, गैर ज़रूरी प्रोटीन इंटेक नहीं रखनी। प्रोटीन अगर लेनी भी है तो उन सोर्सेज से लेनी है जिसमें प्यूरिन का कंटेंट कम है। हमने रेड मीट को जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करना है, ठीक है। अब आ गया, सबसे पहले मैंने बोला आपको शुगर, आपने उसको हटा दिया। प्रोटीन का इंटेक जो है वो आपने पहले तो कैलकुलेट किया, उसको गैर ज़रूरी उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। और दूसरा, अगर प्रोटीन, ऑब्वियसली प्रोटीन बॉडी में चाहिए, आपकी डाइट में प्रोटीन का होना, ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, इसका होना बहुत ज़रूरी है। तो वो भी हो तो उन्हीं सोर्सेज से हो, जैसे कि आपका जिसमें प्यूरिन कंटेंट कम है। वे प्रोटीन, चिकन, एग्स, ये रिलेटिवली सेफ़ हैं, ये इनका इस्तेमाल आप रख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कि आपने वाटर इंटेक का बहुत ख्याल रखना है। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी को बहुत सही तरह से इस्तेमाल करना है। दिन में 4 से 5 लीटर वाटर इंटेक आपका होना चाहिए, क्योंकि ये जो गाउट का जो ट्रिगर होता है, इसमें एक रीज़न डिहाइड्रेशन भी होता है। तो अगर आपका पानी का इस्तेमाल ठीक नहीं है तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसके अलावा एक्सरसाइज को स्टार्ट करना, रेगुलर एक्सरसाइज से भी देखा गया है कि जो यूरिक एसिड जो बहुत हाई यूरिक एसिड लेवल होता है वो कम हो जाता है। तो शुगर को कट करना, प्रोटीन को नज़र में रखना, इसके अलावा आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखना और रेगुलर एक्सरसाइज करना, ठीक है। एक डाइट यूरिक एसिड को लेके जो एक सवालिया निशान जो आता है, जो बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, इस वीडियो में मैं उसके ऊपर भी बात कर दूंगा कि कीटोजेनिक डाइट, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि क्या कीटोजेनिक डाइट उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है
कि जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा है, तो उन लोगों के लिए मैं ये बात करूँगा कि बिल्कुल अगर कीटोजेनिक डाइट सही तरह से की जाए तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। नंबर 1, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड शुगर्स, इसका इस्तेमाल कम से कम हो। तो जो कीटोजेनिक डाइट है उसमें तो कार्बोहाइड्रेट जो क्वांटिटी वो बहुत कम होती है, आपका ये जो मैक्रो होता है इसका इस्तेमाल कम से कम होता है। फिर आ जाते हैं प्रोटीन का। जैसे मैंने बोला, तो जो कीटोजेनिक डाइट है उसमें सबसे ज़्यादा जो कैलोरीज आती हैं वो फैट से आती हैं, फिर मॉडरेटली प्रोटीन से आती हैं, फिर कम से कम कार्ब से आती हैं। तो प्रोटीन भी आपकी कंट्रोल हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो है कीटोजेनिक डाइट जब हम किसी को स्टार्ट करवाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि उसने वाटर इनटेक अपना बहुत ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो अगर आप कीटोजेनिक डाइट सही तरह से कर रहे हैं, आपके मैक्रो सारे के सारे ठीक हैं, आपकी डाइट बिल्कुल ठीक है, आप जो है वाटर इनटेक आपका ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एक चीज़ जो मैं एडवाइस करता हूँ कि सॉल्ट का इनटेक नॉर्मल डाइट में तो इतना नहीं, लेकिन जब कीटोजेनिक डाइट आप कर रहे हैं तो सी सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट 1 टेबलस्पून उसकी आपने मिकदार अपनी डाइट में रखनी है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में वो लोग जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा है उनको ये बात पता चल गई होगी कि आपने यूरिक एसिड कैसे कम करना है, और अगर कीटोजेनिक डाइट फैट लॉस भी करना है तो बड़ी सेफली, बड़ी आसानी से कीटोजेनिक डाइट को भी फॉलो कर सकते हैं वो लोग जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा है। इस यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में इनफैक्ट कीटोजेनिक डाइट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर सकती है अगर कि सही तरह से किया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप सबको फ़ायदा हुआ होगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मैं ढेर सारी वीडियोज़ इसी तरह इन्फॉर्मेटिव आपके लिए बनाता रहूँ। इस पाकिस्तान को अवेयर करना है, इसको बताना है पाकिस्तान को कि एक्सरसाइज और डाइट के क्या फ़ायदे हैं, और इस मीडियम के थ्रू, इस चैनल के थ्रू, मेरे फेसबुक के थ्रू मेरी कोशिश सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो लोग जो नॉलेज ना होने की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से फिटनेस को लेके या अपनी हेल्थ को लेके कुछ गलतियां कर रहे हैं तो वो गलतियां करना छोड़ दें। मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक दफ़ा फिर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।